हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संगीता। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल मेक मैथ से विद संगीता में आपका स्वागत है। तो हम हल कर रहे थे क्लास 8 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1.2 को, और जो पिछला वीडियो था उसमें हम संख्या 2 तक का मतलब 2 तक के सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। अब तीन से आगे हम बढ़ेंगे। चलिए इस पार्ट में हम देखते हैं, जो भी बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे पार्ट सेकंड। तो देखिए, जो अगला प्रश्न है हमारा -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा को हम समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो संख्या रेखा को हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं और कुछ को बना भी चुके हैं। अब इसमें और भी अधिक सीखेंगे। परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच हम बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, असंख्य निकाल सकते हैं, उसको भी हमने सीखा। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो ये देखिए, सभी जो संख्याएं हैं ये सब निगेटिव में हैं। तो हम ऐसी संख्या रेखा खींचेंगे कि हमको निगेटिव साइड में इन संख्याओं को दर्शाने में सुविधा हो। जैसे कि शून्य के उस ओर होता है पॉजिटिव, इस ओर यानी कि दाईं ओर राइट साइड सब पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, और इधर है हमारा निगेटिव, और इस साइड है हमारा सब पॉजिटिव। तो बाईं ओर जब हमको दर्शाना है तो देखिए ये क्या है, 11 भाग करके 2 भाग, 11 भाग करके उसमें से 5 भाग लिया, फिर 11 भाग करके 9 भाग लिया। तो हमें 0 से लेकर -1 तक को -1 तक की संख्या को, यानी कि 1 को ही निगेटिव में 11 भागों में बांटना है। अब देखिए हमने बांट लिया 11 भागों में। देखिए इस तरफ 6 भाग और इस तरफ 5 भाग, तो हम प्रत्येक भाग को कहेंगे। अब देखिए हमको दिखाना क्या है, -2/11। 0 से लेकर चलिए -1/11, 0 से लेकर चलिए 1 भाग और 1 भाग 2 भाग, -2/11। तो एक संख्या हमारी हो गई -2/11, ये हमने दिखा दिया। अब आया -3/11, -4/11। अब आगे है -5/11, तो ये भी हमें दिखाना था -5/11, -5/11 हमने दिखा दिया। अब आगे बढ़ेंगे -6/11, -7/11, -8/11। अब ये आगे आ गया -9/11, -10/11। तो एक और संख्या है हमारी -9/11। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाएंगे। जब पॉजिटिव होगा तो हम शून्य के उस ओर चलेंगे, और जब नेगेटिव होगा तो शून्य के इस ओर चलेंगे, और जो भी संख्या में दी जाएगी उसको हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे। चलिए अब अगला जो प्रश्न है वो है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखें जो 2 से छोटी हो, यानी कि 0 से बड़ी और 2 से छोटी। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, ऐसी ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखें जो 2 से छोटी हो। तो किससे छोटी हो? 2 से। 2 से क्या हो? 2 से छोटी हो। तो वो संख्या मान लीजिए x है, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 2 से छोटी तो 0 से बड़ी होगी। अब चलिए, अब 2/10 लिखिए, 0/10 लिखिए। क्योंकि इस तरह हम कर सकते हैं। इन दोनों के बीच हमको निकालनी है, इन दोनों के बीच हमको निकालनी है, 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच। तो हम परिमेय इसको बनाएंगे तभी तो इसके बीच हम परिमेय निकालेंगे। इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए हम, परिमेय क्या होता है? ऊपर अंश नीचे हर। तो हमने इसमें एक हर लगा दिया, तो हर लगा दिया 10, तो 0 के नीचे भी 10, यहाँ भी हर लगा दिया 10 नीचे, यहाँ भी 0 के नीचे 10 लगा दिया। अब 0/10 और 2/10 के बीच हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है।
5 परिमेय संख्या है। सॉरी, यहाँ 2/10 नहीं होगा, यहाँ 20/10 होगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। हम 10 को नीचे गुना करेंगे, जैसे कोई भी संख्या है तो उसके नीचे तो 1 होता ही है, 0 है उसके नीचे तो 1 होता ही है। हाँ, 1/0 नहीं हो सकता है, 1/0 नहीं हो सकता है, ये जो है अनंत को परिभाषित करेगा। लेकिन 0/1 हम लिख सकते हैं। तो जब नीचे 10 दिए तो 2 में भी 10 गुना किए, 20 हो गया। नीचे 10 दिए तो ऊपर में 0 है, उससे क्या गुना करें, वो तो सबको 0 बना देगा। तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। आप चाहें तो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। कोई भी संख्या, चाहे आपको लग रही होगी 12/10, 14/10, लेकिन सबका जो मान है, सबका मान, सभी का मान जो है वो 2 से छोटा है। 2 से क्या है, छोटा है, तो छोटी है। तो कहने का अर्थ ये है कि परिमेय संख्याएं, आप 2 परिमेय संख्याओं के बीच ना अनंत निकाल सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अब इसका जो अगला प्रश्न है उसे हम देखेंगे। इसका अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, -2 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो बच्चों, जो अगला सवाल हमारा है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या निकालें। तो इसके बीच हमको 10 परिमेय संख्या चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इस हर को बड़ा करेंगे और इन दोनों हरों को बड़ा भी करेंगे और बराबर भी करेंगे। तो ये 5 है, इसको हम 4 से गुना कर देंगे, 5 20 हो जाएगा। तो ऊपर भी 4 से गुना करना होगा ताकि दोनों इक्वल रहे। अब 1/2 इसको हम कैसे गुना करें, 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ चाहिए 10 ताकि ये 20 बन सके। तो हमें मिलता है -8/20 और 10/20। तो इन दोनों के बीच हमको चाहिए 10 परिमेय संख्या। तो चलिए हम निकालते हैं। -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 1/20, 2/20। देखिए कितनी हुई, 3 2 5, 3 8, 2 10, 3/20। चलिए ये हम सॉल्व कर लिए। तो हम बार बार कह रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम उसके हर को बड़ा करके, दोनों हरों को बराबर करके उसके बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, तो यानी -2 से बड़ी चाहिए, तो -2 छोटा हो जाएगा। और ऐसी संख्या चाहिए जो -2 से बड़ी हो पर शून्य से छोटी हो, शून्य से छोटी हो, -2 से बड़ी हो। तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे शून्य और -2 के बीच, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो -2 बटे कर लेंगे, इसको 10 से गुना, नीचे भी 10 दे देंगे, क्योंकि देखिए कोई भी नीचे संख्या, जो कोई भी संख्या उसके नीचे 1 लुप्त, मतलब कि लुप्त रहता है, पर वो 1 रहता है। तो -2/10 कर दिए, तो 10 एक ऊपर भी दे दिए। और चाहिए क्या, 0/10। देखिए दोनों का हर समान है, हर को बड़ा कीजिए और बीच में परिमेय संख्या निकालिए। तो -20/10 और 0/10। अब इसके बीच निकालेंगे हम, तो -19/10। कितनी संख्या चाहिए, 5। -18/10, -17/10, -16/10 और -15/10। चाहे तो -14/10, जितनी चाहे उतनी लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर हुआ। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा है कि 3/5 और 3/4 के बीच। देखिए ये बड़ा क्रिटिकल लग रहा है। 3/5 और 3/4 के बीच, 3/5 और 3/4 के बीच कितनी परिमेय संख्या हमको चाहिए, 10 परिमेय संख्या। 10 परिमेय संख्या निकालना है संख्या। तो कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे, तो
इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों हरों को हम लोगों को बहुत बड़ा बड़ा करना होगा। तो चलिए बहुत बड़ा बड़ा करना होगा, तो चलिए इसको कर देते हैं 5 गुना 16, 16 पच्चीस 80, ऊपर भी 16। इसको कर देते हैं 20 से गुना, क्योंकि ये 16 पच्चीस 80 हो रहा है, तो इसको भी 80 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 20 देना होगा। तो हम लोग को क्या मिलता है? 16 तिया 48 बटे 80, और ये 20 तिया 60 बटे 80। अब इनके बीच हमको चाहिए 10 परिमेय संख्या, लिख दीजिए 49 बटे 80, 50 बटे 80, 51 बटे 80, 52 बटे 80, 53 बटे 80, 54 बटे 80, 55 बटे 80। देखिए कितनी हुई? 3 3 6 1 7, 3 गो और, तो 56 बटे 80, 57 बटे 80, 58 बटे 80। तो ये हम ज्ञात कर लिए हैं। तो ये हमारा जो 1.2 का चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मेहनत करने की और आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी हेल्प करने की हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू।